In this question, ABCD is a rectangle. Okay, this ABCD is a rectangle, right? This ABCD is a rectangle. Okay, and BC is twice. This BC is twice of AB. If यानी ये अगर 2 है तो ये 1 है, यानी AB के twice है तो AB को मैंने 1 लिया, इसको 2 मान लिया. Okay, ACQ is similar to BAP. Triangle ACQ. Where is ACQ? This is ACQ. This triangle is similar to this BAP. इसके सिमिलर है ये. ओके, चलिए, अगर ये सिमिलर है, ये ट्वाइस है इसके, तो हमें बताना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP इज टू ट्राइंगल ACQ. यानी ये जो ट्राइंगल उससे सिमिलर दे रखे हैं, इन्हीं के ही आपको आपस में रेशियो बताना है. ठीक है, ओके. तो अगर आपको कभी कोई सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हों, सपोज यहाँ पे दे रखे हुए हैं BAP इज सिमिलर टू ACQ, ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, राइट? तो आप इसमें आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि इसकी कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में सिमिलर हैं. तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर है भाई? सिमिलर है ये वाली साइड इस वाली साइड के, राइट? यानी इसके फर्स्ट 2 लेटर्स लो, आप इसके फर्स्ट 2 लेटर्स ले लो. BA यानी BA यह साइड हो जाएगी BA, किसके सिमिलर हो जाएगी? BA सिमिलर हो जाएगी AC के. दिस वन, मैं इसको डबल मार्क कर देता हूँ. ठीक है, फिर ये दूसरी साइड लो तो वो AP है. दिस इज AP, ये किसके सिमिलर हो जाएगी भाई? इधर आप जैसे आपने AP लिया तो इधर आप CQ लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो 2 लेटर्स फिर में आगे बढ़ गए. CQ, दिस इज CQ. वेयर इज CQ? CQ. ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी साइड कौन सी लोगे? साइक्लिक वे में चलेंगे भाई. BA फिर AP और ये PB. अब PB किधर है भाई साहब? ये है PB. अब यही बची ही आखिरी, और इधर किसके सिमिलर होगी फिर? ये हो जाएगी QA. दिस इज QA. तो आपको साइक्लिक फॉर्म में BA लिया तो इधर भी आपको AC लेना, इधर AP लिया तो इधर आपको CQ, इधर PB लिया तो आपको QA. दिस यू हैव टू टेक द साइड्स फॉर सिमिलर. ये आपको अगर जानना चाहते हो कौन सी किसके करस्पॉन्डिंग साइड है तो ऐसे आप देखोगे. ओके, अब होता क्या है भाई? पूछा क्या उसने पूछा ट्राइंगल BAP का जो एरिया है, एरिया ऑफ BAP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ, इसका रेशियो पूछा. तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो रेशियो होता है उसके एरिया का, वो किसी भी सिमिलर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. अब कोई सिमिलर साइड ले लो, तो यहाँ पे जैसे मैं A लूँ BAP की, और यहाँ पे मैं AC ले लूँ, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे BA और AC अगर गिवन है, मतलब इन द नंबर्स, तो मैं वो साइड लूंगा. देखिए यहाँ गिवन क्या है? गिवन यहाँ पे ये है कि ये 1 है और ये ट्वाइस है इसके. ये उसने दिया, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट्स हैं. चलिए हम इसी को लेंगे. अब अगर ये 1 और ये 2 है तो हमें चाहिए कौन सी? BA तो हमें मिल गई, 1 है. ठीक है, लेकिन AC तो नहीं मिली ना, हमें यहाँ AC चाहिए. तो AC को निकालने के लिए आप ये देखो, ये रेक्टेंगल उसने दे रखा है. रेक्टेंगल में ये उसकी क्या है? ये उसका डायगोनल है. ठीक है, तो बस इस डायगोनल को हम क्या करेंगे? पाइथागोरस से निकाल लेंगे, है ना? वो क्या होता है भाई? हाइपोटेनस कह लो इस ट्राइंगल के लिए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है. तो हाइपोटेनस निकालने के लिए इसका हमें रूट करना पड़ेगा, और हमारा परपेंडिकुलर 1 है, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ रूट लग जाएगा. दैट इज √5. ओके, ठीक है ना? अब ये मेरे पास √5 आ गई है. ओके, राइट. अब मुझे क्या करना है? अब BA तो मुझे पता ही है ना, BA 1 यूनिट मैंने मानी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. ओके, √5 का स्क्वायर आप करोगे, √5 का, तो वो क्या होगा? √5 का स्क्वायर आप करोगे तो वो 5 हो जाएगा. तो दैट इज 1/5. क्या आ गया रेशियो दोनों ट्राइंगल्स का? 1:5. तो आपको करना यही है, इसके अंदर 2 ट्राइंगल्स का रेशियो जो कि सिमिलर थे निकालना था, उसमें आपको कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर देना है. ठीक है, तो वो करस्पॉन्डिंग साइड है कौन सी? वो आपको कोई ना कोई क्लू आपको देगा जिससे आप करस्पॉन्डिंग साइड निकाल लोगे, राइट? ओके.